तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए इंग्लिश का एक ऐसा तरीका लाए हैं। समझ लिए, एक रामबाण लेकर आए हैं। इसमें क्या है, हम आपको इस ऐसा तरीका बता देंगे, इस हिसाब से तैयारी बता देंगे कि आपको कम मेहनत में और अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपका बैक भी नहीं लगेगा और आप नंबर भी अच्छे लेकर आएंगे, क्योंकि आपको हम इस हिसाब से बताएंगे। क्योंकि इस क्लास में आपको इंग्लिश में क्या होता है, आपको स्मार्टली लर्निंग करनी होती है। मतलब स्मार्ट तरीके से आपको लर्निंग करना है। ये नहीं कि आप जो भी आया, जो भी इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं ये पढ़ रहे हैं, कहीं वो पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि ज्यादा अगर पढ़ रहे हैं आप इधर उधर से, तो आपको आपके अंदर इतनी कंफ्यूजन आ जाएगी, वहां 1 घंटे के पेपर में आप सारा कुछ भूल जाएंगे और सब कुछ आप गलत करके आएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन गलत हो और बैक लगे, ऐसा नहीं चाहता हूं। इसलिए आपको क्या करना होगा कि मैं जो बता रहा हूँ आप वही करते जाइए और पूरा वीडियो देखिए। आपको बहुत अच्छे से बता देंगे और आप नंबर भी बहुत अच्छे लेकर आएंगे। देखिए, पहला है थ्योरी पोर्शन। हम थ्योरी पोर्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, अगर आपको ग्रामर आती है तो आप लिख लेंगे उसमें से। थ्योरी में तो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ना क्या है तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है डायरेक्ट मेथड, एक है बाइलिंगुअल मेथड, एक बाइलिंगुअल मेथड और दूसरा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और एक है बाइलिंगुअल मेथड, एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एक ऑडियो विजुअल मेथड, एक है ऑडियो लिंगुअल मेथड और एक अप्रोच। बस यही 6 आपको थ्योरी में देखनी है और इधर उधर नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है। इसी में से एक कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो डायरेक्ट मेथड या तो बाइलिंगुअल मेथड। इन्हीं में से कोई ना कोई 2 आ जाएंगे, कंफर्म है। आपको अब इसके अलावा नहीं पढ़ना, बस यही पढ़ना है। ठीक, अगला क्या है? जो लोग सोचते हैं कि ये एक साथ कवर हो जाए, तो मैंने ये 6 इनका ये सारे मेथड एक अलग वीडियो में बना रखे हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अब देखिए ग्रामर। अब जैसे ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में किस हिसाब से पढ़ना है देखिए। तो सबसे पहले ग्रामर में आप देखिए डिफिनीशन। डिफिनीशन वो भी परिभाषाएं कौन कौन सी याद करनी है। तो एक है नाउन, एक आपको याद करनी है प्रोनाउन, एक एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव, एक है वर्ब। ये आपको 4 डेफिनेशन याद कर लेनी है। चारों में से मैं कंफर्म कहता हूं, इसके बाहर याद करने की जरूरत नहीं। आपको इसी में से कोई ना कोई आ जाएगी। ये जैसे नाउन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नाउन का डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन और इट्स काइंड और इसके क्या क्या प्रकार हैं ये, और ऐसे ही प्रोनाउन। ये दो दो पर आपको ज्यादा फोकस करनी है। इन्हीं दो में से कोई ना कोई आ जाएगी डेफिनेशन। ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हम बोल रहे हैं। इसी में या तो नाउन आ जाएगा या तो आप प्रोनाउन आ जाएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और वर्ब, इसको याद कर लीजिए। हो सकता है आ सकता है, नहीं तो आपको नाउन या प्रोनाउन में से एक आ जाएगी। ठीक, अब आते हैं वन वर्ड। वन वर्ड में क्या याद करें? तो वन वर्ड जितने भी आप, जिनके पास पवन सीरीज या राजन सीरीज है, जिनके पास राजन या पवन सीरीज है, तो जितने वन वर्ड दिए हैं वो आप सब याद कर लीजिए। क्योंकि वन वर्ड में ज्यादा याद करने का नहीं है, बस थोड़ा एक बार देखेंगे और समझ में आ जाता है। वन वर्ड जितने राजन या पवन सीरीज में दिए हैं आपको सब याद कर लेना है। अगर थोड़े, अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि इस सीरीज में थोड़े वन वर्ड कम दिए हैं, तो मैं एक वीडियो में लगभग 25 वन वर्ड आपको अलग से दे दूंगा। आप ये याद कर लीजिए, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। अब अगला आता है कंप्लीट द स्पेलिंग। एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का ये भी आता है, कंप्लीट द स्पेलिंग। जैसे दिया होगा कोई ऐसे इस प्रकार का दिया है, ठीक है, और कह रहा है स्पेलिंग भरिए। तो ये कौन सी स्पेलिंग लिखी है? तो यहाँ पर मैंने ग्रामर लिखा है, ग्रामर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ग्रामर मैंने लिखा, इस प्रकार का आएगा तो उसमें आपको स्पेलिंग भरनी है। तो इसके लिए आपको बाहर से नहीं पढ़ना है, आप इधर उधर भटकिए मत। ये बस सीधे आप जाइए, राजन सीरीज उठाइए या तो पवन सीरीज। इसी सीरीज में से जितने ये दिए हैं कंप्लीट स्पेलिंग, उस सब आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगला आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये आप थोड़ा सिंपली, मतलब ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सारे रूल्स एक बार देख लीजिए और कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस आ जाएगा, आप तुरंत बना लेंगे। क्योंकि इसमें ज्यादा आपको ऐसा टफ नहीं आता है, बस आपको ये रूल पता होने चाहिए। अब आती है नरेशन की रूल। देखिए नरेशन में किस हिसाब से, नरेशन मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, वही जिन्हें आप बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना होता है। तो ये आपको, जिन लोगों को पता है वो तो चलो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो आप इन नरेशन एक बार
चेक कर लीजिए अपना, अगर कहीं पर लिखा है आप या बुक से देख लीजिए या कहीं और से जानकारी आप ले लीजिए। नरेशन आपको कंप्लीट कर लेना है, इसमें से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 नरेशन आएंगे एक एक नंबर के, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर रहती है बात अब टेंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो टेंस ही है, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आएंगे तो ना नरेशन आप कर पाएंगे, ना एक्टिव वॉइस कर पाएंगे, ना ज्यादा से ज्यादा सारा कुछ डिपेंड है टेंस पर। तो आपको सबसे ज्यादा टेंस पर मेहनत करनी है। टेंस अगर आपको आता है तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही इजी लगेगी, कोई कठिन नहीं लगेगा, सब बहुत ही सिंपल लगेगा। देखिए फिर अगला आता है लेटर या एप्लीकेशन। तो आप एक लेटर या एप्लीकेशन याद कर लीजिए। अगर जिनको लगता है कि लेटर एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, कौन सा याद करें, तो हम आपको एक वीडियो में बताएंगे इस हिसाब से कि लेटर या एप्लीकेशन कोई भी लिखना हो, किसी भी चीज पर, सब्जेक्ट कोई भी हो, हम एक ऐसा तरीका बता देंगे, उसमें से आप सारा कुछ उसी हिसाब से बस थोड़ा चेंज करना होगा। एक लेटर याद कर लीजिए, एक एप्लीकेशन याद कर लीजिए, उससे आप कोई भी हो सब लिख देंगे। ठीक है। फिर अब रहती है बात कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 4th सेमेस्टर वालों के लिए। ये 4th सेमेस्टर के लिए स्पेशली है, ये 2nd सेमेस्टर में नहीं है। तो ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस हिसाब से चेंज किया जाता है, तो ये आप जरूर एक बार इसे भी देख लीजिए। ठीक है। अब सारा कुछ ये हुआ, अब हम आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक वन वर्ड जिसमें से सारे वन वर्ड हम 25-30 वन वर्ड आपको दे देंगे, उसमें उसी में से वन वर्ड आएगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक एप्लीकेशन या लेटर लिखने का हम तरीका बता देंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा एप्लीकेशन या लेटर याद करने की जरूरत नहीं है, हम एक ऐसा तरीका बता देंगे, कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी लेटर हो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।